यहाँ पे जो फीचर के अंदर मिलेगा एग्जिट लीनियर पैटर्न के अंदर यहाँ पे मिलेगा कर्व मूविंग पैटर्न। कर्व मूविंग पैटर्न पे क्लिक किया। कर्व मूविंग पैटर्न हमारा पाथ एरे की तरह है, जैसे हमारी पाथ एरे की ऑटोमेटिक के अंदर सेम की तरह। यहाँ पे वही ऑप्शन दे रखे हैं फीचर टू पैटर्न, फेस टू पैटर्न और यहाँ पे बॉडी टू पैटर्न। तो फीचर टू पैटर्न पे क्लिक किया, इस फेस का सिलेक्शन किया इस कमांड का। यहाँ पे बता दो कितनी नंबर ऑफ आइटम चाहिए, मैंने कि नंबर ऑफ आइटम 6 चाहिए। अगर इनको मैं इक्वली स्पेसिंग कर दूंगा तो लाइन की टोटल लेंथ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ इक्वली स्पेसिंग तो यहाँ पे डिस्टेंस बतानी पड़ेगी रिसीविंग वाली, मतलब इसके सेंटर जो दूसरा सेंटर बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो सेंटर है उसके सेंटर की डिस्टेंस बताएंगे यहाँ से इधर पाथ तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पाथ डायरेक्शन वन के अंदर पाथ होता है, इक्वल स्पेसिंग में टोटल लेंथ डिवाइड हो जाएंगे इक्वली, तो इस तरीके से। ठीक है, केसेस पैटर्न बताना क्या होता है, इस वाले ऑप्शन बताना क्या होता है। जब मैंने रेक्टेंगल को बना के एक्सट्रूड किया था, जब मैंने इस पे एक्सट्रूड कट लगाया था हमारी इसकी ग्रेड हुई थी। अब इस सर्कल की इसकी ग्रेड हुई यहाँ पे मेरी ये पूरी एक कमांड है। जब मैं इसको पैटर्न करूंगा तो अब जब हम इसको पैटर्न करेंगे तो क्या होगा, कर्व फ्लूइड पैटर्न डायरेक्शन ये। अगर इसको फीचर टू पैटर्न के अंदर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ये वाला ऑप्शन है फीचर टू पैटर्न का, तो ये पूरी बॉडी का सिलेक्शन करेगा। ठीक है, तो जिस पार्ट की हमारी इसकी क्रिएट नहीं होती उसके लिए हमें दे रखा है फेसेस टू पैटर्न। फेसेस टू पैटर्न पर क्लिक किया, इस फेस को सिलेक्ट किया, फेसेस टू पैटर्न, इसका फेस सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ आइटम 5 बता रहा है। ठीक है, बॉडी टू पैटर्न सबसे एंड में मुझे देखा पूरी बॉडी को पैटर्न कराने के लिए। कर्व फ्लूइड पैटर्न, बॉडी टू पैटर्न क्लिक करो, बॉडी को सेलेक्ट कर दिया, डायरेक्शन को क्लिक किया, पाथ को सेलेक्ट कर दिया, पहले इसके अंदर पूरी बॉडी पैटर्न हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसका तो मैं यहाँ पे दे रखा है स्केच पैटर्न, इसके मैंने स्केच किया,
पॉइंट दे दिए यही सारे। इसका दूरी पैटर्न को लिख दिया, इन पॉइंट्स को सेलेक्ट किए, पैटर्न मैं इसको पार्ट में कर दिया। ओके, हमारा पॉइंट्स के ऊपर पैटर्न होगा। एक पॉइंट सिलेक्ट करोगे सब रह जाएंगे, पर्टिकुलर पॉइंट तो करना होता है। एक पॉइंट बनाओ फिर इसको पैटर्न करो, फिर एक पॉइंट बनाओ उसको अलग अलग पॉइंट बनाने पड़ेंगे और अलग अलग ही देने पड़ेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा पैटर्न के अंदर, टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट लाने के लिए यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री को लिख करेंगे। यहाँ पर इसमें क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक किया और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दिया, कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ कॉपी कर दिया। ठीक है, टेबल ड्रिवन पैटर्न पे क्लिक किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक किया, इस कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर। ठीक है, यहाँ पे देखा बॉडीज टू कॉपी, फेसेस टू कॉपी, फीचर टू कॉपी। फीचर टू कॉपी पे क्लिक किया, इस फीचर को सिलेक्ट कर दिया। अब इसने एक्स और वाई की लिस्ट बता दी, एक्स में 50 नंबर है, वाई में भी 50 नंबर है। हमें वो जो अगला पैटर्न बनाना है वो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। मैंने कहा मेरे को एक्स में 20 पे चाहिए और वाई में भी 20 डिस्टेंस पे चाहिए। फिर से डायरेक्ट यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक किया, मैंने कहा अगला पैटर्न 30 पे चाहिए, वाई में भी 30 पर ही चाहिए, आ गया। सेम इस तरीके से मैं इसको डिस्टेंस बताता हूँ, 40 पे चाहिए, वाई में भी 40 पे चाहिए, अगला पैटर्न 60 पे चाहिए और वाई में भी। ठीक है, और यहाँ पे एडिट हमने कर दिया। ओके, ये तो पैटर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें देखा क्या, इस पैटर्न पे क्लिक किया, फिर बाउंड्री, इस बाउंड्री को नोट करना, पैटर्न देते हैं। यहाँ पर वही फीचर टू पैटर्न, फेसिस टू पैटर्न, बाउंड्री टू पैटर्न। फीचर टू पैटर्न में जिस पार्ट की हमारी हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, मतलब जो हमारा कमांड के थ्रू बना उसके लिए फीचर टू पैटर्न, और जिसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है उसके लिए फेसिस टू पैटर्न, पूरी बॉडी को बनाने के लिए बॉडी टू पैटर्न। तो फीचर टू पैटर्न में लिख दिया, इसको सिलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस बता रखी है, यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस दे रखी है वो इस वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की है। पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने 20 ज़्यादा होगी।
इसको भी कर दी 20। यहाँ पे भी देखो पॉलीगन की शेप बन गई हमारी, ठीक है। यहाँ से पॉलीगन की साइड चेंज कर सकते हो, 5 साइड बनेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ से और चेंज कर सकते हो, 6 साइड का चाहिए, 6 साइड का आ गया। यहाँ से डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो पॉलीगन की, 15। यहाँ से कर सकते 15, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है तुम्हें रेक्टेंगल पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न में देख किया, पूरे स्क्वायर पैटर्न बैठ हो जाएंगे पूरी इसके अंदर। यहाँ पे दे रखा था सर्कुलर पैटर्न, होल डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से तुम डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो सेंटर टू सेंटर, और यहाँ से पिच का डिस्टेंस कर सकते हो 20, और यहाँ सेंटर का डिस्टेंस, मतलब इसके सेंटर से दूसरा ऑब्जेक्ट को सेंटर कर वो भी करते हैं 20। इस तरीके से कम कर दोगे 12। यहाँ पे तुम्हें हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दे रखा है लास्ट पैटर्न में परफोरेशन पे क्लिक किया। परफोरेशन में क्या होगा, एक लाइन बड़ी होगी तो दूसरी वाली, जैसे एक लाइन छोटी है दूसरी वाली में क्या बड़ी है, उसके बाद वाली छोटी है फिर बाद बड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे तो जैसे कि मैंने सर्कल प्रोफाइल मिलेगी, इसके अंदर हमें कुछ कस्टमाइज प्रोफाइल कर रखनी है, हम चाहे तो कोई पैटर्न करा सकते हैं। जैसे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर पैटर्न के अंदर यहाँ पर तुम्हें मिलेगा क्रिएट स्वीट कट, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे सारे पे कस्टमाइज दे रखी है, यहाँ पे सर्कल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, डायमंड की शेप दे रखी है, और यहाँ पे पॉलीगन दे रखा है। जैसे वो डायमंड शेप चाहिए तो इसको क्लिक किया, यहाँ से डायमंड का साइज बता दो, थोड़ा ये लंबाई। प्लेन बाउंड्री ये फेस है, आगे पैटर्न यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर लो, पैटर्न का लेआउट जो उसमें चाहिए, वो स्क्वायर पैटर्न चाहिए, स्क्वायर पैटर्न ठीक है। अभी इसके अंदर तुम और भी पैटर्न मिल जाएंगे, क्रिएट सीट पे दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे पॉलीगन पैटर्न दे रखना है, पॉलीगन की शेप आ जाएगी। साइड बता दो यहाँ से कितनी साइड का पॉलीगन चाहिए, साइड का, ओके। अगर तुम्हें सर्कल चाहिए वो भी मिल जाएगा तुम्हें, इसका डाया वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, सर्कल चाहिए। ठीक है, तुम्हारा इसके अंदर क्या क्या रहेगा, एक्सट्रूड हो चुका, बॉल हो चुका, स्वैप बॉक्स हो गया, डॉट हो गया, बॉल हो गया, एक्सट्रूड कट हो गया,